सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं और स्वस्थ है। तो आज जो मैं नया एक वीडियो लाया हूँ वो मॉर्टगेज के ऊपर लाया हूँ। मतलब मॉर्टगेज क्या होता है, कितने टाइप्स के मॉर्टगेज होते हैं, वो सब के बारे में लाया हूँ। तो ज़रूर देखते रहिए वीडियो को, अंत तक वीडियो देखते रहिएगा, इसके विषय में नॉलेज लेते रहिएगा। और मेरा ये चैनल ही है गेमिंग एंड नॉलेज सेंटर, मतलब एजुकेशन सेंटर। तो इसमें मैं कुछ इंश्योरेंस का भी नॉलेज दूंगा, किसी प्रकार के नॉलेज दूंगा और गेम का भी दूंगा। ठीक है, तो देखते रहिए आप लोग। ठीक है, कहीं पे अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, तो मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉर्टगेज क्या होता है। व्हाट इज़ ए मॉर्टगेज? ए मॉर्टगेज इज़ ए लोन फ्रॉम ए बैंक or other financial institution that helps a borrower purchase a home। मतलब मॉर्टगेज क्या होता है कि एक लोन टाइप का होता है। ठीक है, इज ए लोन, एक लोन होता है जो हम लोग बैंक से लेते हैं और अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग लेते हैं। तो बैंक प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है। तो इस लोन को लेके हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली हम लोग घर खरीदने के लिए लेते हैं। ठीक है, the collateral for the mortgage is the home itself। That means if the borrower does not make monthly payments to the lender, defaults on the loan, the lender can sell the home and recoup its money। मतलब ये नॉर्मली क्या होता है मॉर्टगेज, मतलब लोन एक अलग सा चीज़ होता है। लोन देखिए, लोन तो बहुत टाइप के होते हैं। मतलब मॉर्टगेज जो होता है वो होता है कि हम लोग ज़्यादातर घर खरीदने के लिए लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनकेस अगर हम लोग जिससे लिए हैं पैसे, बैंक से भी हो सकता है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है, जिससे लिए है पैसा, अगर उसको हम लोग रिटर्न करने ना पाए तो फिर क्या होगा। तो बैंक वाले हो या कहीं से भी हम लोग लिए, तो वो हमारे जो घर है उस घर को बेच के जो पैसा आएगा वो पैसा से अपना लोन को उन लोग इक्वली कर देगा। मतलब जो लोन हम लोग लिए है, घर बनाए या फिर प्रॉपर्टी लिए है, कोई लैंड खरीदे है, तो उसको सेल करके उन लोग अपना लोन का पैसा मुझसे चुका के ले जाएंगे। मतलब अगर मैं किसी से लेता हूँ। ठीक है, तो ये होता है मॉर्टगेज। अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज कितने प्रकार के होते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के विनिमय अगर हम लोग लोन लेते हैं उसको इज ए कॉमनली नोन एल ए पी इज़ ऑफर्ड फॉर कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। आपके कॉमर्शियल मतलब जो मतलब दुकान वगैरह हम लोग खुलते हैं मार्केट पे, उसके ऊपर भी लोन ले सकते हैं, या फिर रेसिडेंशियल कागज़ वगैरह दे के भी। द बोरोवर्स हैव टू मॉर्टगेज देयर प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू गेट फंड्स फ्रॉम लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी have to be deposited with the lender till the time the loan is repaid in full। मतलब हमारा जो कागज़ वगैरह होता है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होता है ओरिजिनल, उसको उसके पास गिरवी रखना पड़ता है जब तक हम अपने लोन को पूरी तरह से चुका ना दें। द रीपेमेंट ऑफ सच लोन्स इज़ डन ऑन ईएमआई बेसिस। ईएमआई बेसिस पे ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट के बेसिस में भी हम लोग कर सकते हैं, होता है। ठीक है, वो जनरली उसके हिसाब से होता है। Borrowers can use the loan amount for any personal or professional needs। कोई भी अपना खुद का काम, प्रोफेशनल कुछ खोलना चाहता है, कोई अगर अपना डॉक्टरी कर रहे, आप एक मार्केट पे दुकान खोलना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। इसी तरह होता है। तो उसके बदले में आप लोन को चुकाते रहिए मंथली ईएमआई सिस्टम में। Many banks and NBFS provide an ऑप्शन टू कैलकुलेट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ईएमआई ऑन देयर वेबसाइट। वेबसाइट में दिया जाता है, तो चेक कर सकते हो उसमें जाके। दिस इज़ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द बोरोवर्स। दिस लोन्स यूजुअली हैव ए टीन्योर अप टू 15 ईयर्स, 15 साल तक होता है। ठीक है, तो ये हो गया LAP, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का डेफिनेशन। अब देखते हैं दूसरा है कॉमर्शियल परचेस। कॉमर्शियल परचेस के लिए, कॉमर्शियल परचेस लोन्स आर पॉपुलरली टेकन बाय बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन के द्वारा होता है। एंटरप्रेन्योर्स मतलब भी, मतलब हम खुद के कुछ बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्मली हम लोग ये लोन लेते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए। दे टेक सच लोन्स टू बाय commercial properties like a shop, office space and commercial complex. This loan is apt for such purchases।
The interest rates offered by banks and NBFCs are competitive. Funds from this loan have to be used to buy the property only. जो फंड्स मिलता है वो सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो ये कमर्शियल पर्पस है। अब देखते हैं लीज रेंटल डिस्काउंट, ये भी एक तरह का मॉर्गेज होता है। लीज मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा ज़मीन है, हमने किसी को लीज में दिया है, दान पे दिया हुआ है, ठीक है। दान मत एक्चुअली दान नहीं होता है वो, लीज मतलब कि हाँ चलो भाई मैंने तुमको इसको 10 साल के लिए यूज़ करने दे दिया, 20 साल के लिए यूज़ करने दे दिया, तो जो इसमें रेवेन्यू होगा इस ज़मीन के ऊपर उसके कुछ परसेंटेज मुझे देना, तो उसको लीज कहते हैं, लीज रेंटल डिस्काउंट। तो लीजिंग आवर ओन रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। मॉर्गेज लोन्स कैन बी टेकन अगेंस्ट द लीज प्रॉपर्टीज टू, दिस इज़ नोन एज लीज रेंटल डिस्काउंट। उसके ऊपर में भी हम लोग मॉर्गेज ले सकते हैं। The monthly rent amount itself is converted into EMI and the loan amount is given on that basis. The loan tenure and the loan amount both depend on the tenure as to till when the property will be kept lease. The lease agreement is referred to by banks and NBFS who are offering the loan. ठीक है, तो वही मैंने जो कहा है आपको शॉर्टकट में कि भाई हमारा ज़मीन है, मैंने आपको वो ज़मीन दे दिया, आप उस पर कुछ भी कर सकते हो, रह सकते हो घर बना के, या फिर अपना दुकान बनाओ, चलिए आप लोग उसमें दुकान बना के आप लोग रह सकते हो, जो मतलब उसमें कमाई होगा उसके कुछ परसेंटेज मुझे देना है, या फिर मंथली एक आपको मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। तो उसके बेसिस में भी मॉर्गेज लिया जा सकता है, ठीक है। सेकंड मॉर्गेज लोन क्या होता है? बैंक्स एंड NBFCs ऑफर सेकंड मॉर्गेज लोन फॉर प्रॉपर्टीज विच आर ऑलरेडी अंडर अ लोन। जो एक लोन के अंडर में ही होता है वो प्रॉपर्टीज़ पर दिया जाता है। इफ़ ए बोरोअर परचेज इज प्रॉपर्टी बाय टेकिंग ए लोन टुडे, अगर एक बोरोअर परचेज करता है अपना प्रॉपर्टी लोन बाय टेकिंग ए लोन टुडे, लोन लेके ही कैन टेक एन एडिशनल लोन ऑन द सेम प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल। उसी तरह उसके ऊपर ही और एक एडिशनल लोन भी उन लोग ले सकते हैं उसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपने पर्सनल यूज़ के लिए। व्हेन ए बोरोअर अप्लाइज फॉर ए सेकंड मॉर्गेज लोन, मतलब एक ही ज़मीन के ऊपर आप दो बार ले रहे हो, एक तो आपने कमर्शियल के लिए ले लिया है, ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ यूज़ के लिए ले लिया, और एक आपने क्या किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, ठीक है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड अ टॉप अप लोन ऑन ए होम लोन बेस्ड ऑन द बोरोअर्स क्रेडिट स्कोर एज वेल एज लोन रिपेमेंट हिस्ट्री। मतलब आप किस तरह से अपने लोन के पेमेंट को चुका रहे हो उसके ऊपर बेस करके बैंक वाले देते हैं आपको, बैंक वाले ये देते हैं आपका क्रेडिट स्कोर, आपका अभी कितना बचा हुआ है वो देख के आपका आप मंथली किस तरह से पेमेंट कर रहे हो, अगर आपका पेमेंट सही है तो फिर आपको सेकंड मॉर्गेज लोन दिया जाता है। The lender will give additional required loan. The borrower has to start paying the EMI of the second mortgage loan along with the first mortgage home loan, दोनों को एक साथ दे सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है? ये रिवर्स मॉर्गेज हैज़ बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इट इज़ ए स्पेशल लोन विच इज़ इंट्रोड्यूस फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है। देयर आर मेनी सीनियर सिटीजन्स हु डू नॉट हैव ए स्टडी और एन एजुकेटेड मंथली फ्लो ऑफ इनकम, जिसका जो कोई फ्लो ऑफ इनकम नहीं होता है मंथली, उसके लिए ये फैसिलिटी है। हाउएवर मेनी ऑफ देम own real estate in some form or the other, so they can opt for this. A reverse mortgage work exactly the opposite of mortgage loan. The way it works is that they have to keep their property as a mortgage with the bank or with the NBFC. The lender then pays them a steady amount of income every month like EMIs. On the death of the senior citizen, the bank or the NBFC has the right to sell the property. The loan amount that is paid to the senior citizen is directly deducted from the amount in which the real estate is sold. The residual amount is given back to the legal heirs of the deceased senior citizens. पूरे संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ कि ये एक सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है। वैसा बहुत सारा होता है कि जिसके पास ज़मीन है लेकिन घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो उस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर इन केस वो आदमी ज़िंदा रहने के बावजूद अगर वो नहीं दे सकते प्रॉपर्टी का मतलब लोन का पैसा चुका नहीं सकते हैं, तो अगर वो मरने के बाद उस ज़मीन को बेच दिया जाएगा और जितना पैसा मिलना था वो बैंक वाले अपने इंटरेस्ट के साथ काट के ले जाएंगे, और जो बचा रहेगा उसके जो मतलब होते हैं ना, जैसे कि मेरे दादा का, मेरे पिताजी हो गया वंशज, उसके वंशज को बाकी पैसा दे दिया जाएगा बैंक से, ठीक है। होम लोन हम लोग जानते हैं क्या होता है।
जो घर के ऊपर लोन लिया जाता है, मोस्टली कॉमनली सॉट आफ्टर होम लोन इज़ इंडिया, जो हम लोग होम लोन घर के लिए लेते हैं, ठीक है। एंड वन गेट्स टैक्स बेनिफिट के लिए भी लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर कॉम्पिटिटिव, वन गेट्स द अपॉर्चुनिटी। और मतलब होम लोन में क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, ठीक है। वन कैन टेक ए होम लोन फॉर परचेसिंग लैंड, ज़मीन खरीदने के लिए भी ले सकते हैं, घर बनाने के लिए भी ले सकते हैं, कंस्ट्रक्ट हाउस घर बनाने के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। दिस कैन बी डन फॉर न्यू एंड रियल इस्टेट प्रॉपर्टी, रीसेल प्रॉपर्टी, नया भी हो सकता है या फिर आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर भी ले सकते हो। हाउएवर द फंड्स दैट आर टेकन एज ए लोन बाय द बोरोवर हैव टू नेसेसरली बी यूज फॉर द हाउस ओनली, सच फंड्स कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्सन और बिजनेस में, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हम नॉर्मली देखा जाता है कि कोई घर बनाने के लिए ले रहा है, दूसरा कुछ काम कर रहा है। होम लोन्स में एक सबसे अच्छा बात क्या होता है कि उसके इंटरेस्ट होते हैं वो कम होते हैं, कम देना पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर आदमी होम लोन लेते हैं। तो ये आज के लिए यहीं तक, आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा मैंने जो कहा है आप लोगों से। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह रहता है तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो कहीं पे कन्फ्यूजन है तो मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट वीडियो पे आपको बता देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ पर। अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।